हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीएससी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 1156 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप ओटीआर रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 1156 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 18 अगस्त 2026 से 1 सितंबर 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेवल 11 से 14 के तहत आपको सैलरी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि एमडी, एमएस या फिर डीएनबी। मेडिकल की रिलेटेड ट्रेड के अंतर्गत पोस्ट वाइज एक्सपीरियंस और एलिजिबिलिटी डिटेल आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो। गाइड, यहाँ पर प्रोफेसर के लिए आयु सीमा 35 से 55 साल रखी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आयु सीमा 26 से 40 साल है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 105 रुपये फीस जमा करानी होगी। एससी एसटी को 65 रुपये और पीएच कैंडिडेट को मात्र 25 रुपये यहाँ पर फीस के रूप में जमा कराने हैं, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के आधार पर होगा। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश है। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। इंग्लिश नोटिफिकेशन पीडीएफ और हिंदी नोटिफिकेशन पीडीएफ, इन लिंक्स पर क्लिक करते हुए आपको इस भर्ती के नोटिफिकेशन ओपन कर लेने हैं इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में, जिसमें आप सुटेबल हो, और इन्हें ओपन करके आपको इनमें से पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस डिपार्टमेंट में यहाँ पर कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या उस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर आने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर D-1/E-1/2026 18/8/2026 आपको इस एडवर्टाइजमेंट नंबर पर आना है। और इस सेक्शन में आने के बाद गाइज आपको यहाँ पर यूजर इंस्ट्रक्शन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए इस भर्ती से रिलेटेड सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेना है फॉर्म अप्लाई करने से पहले। और व्यू एडवर्टाइजमेंट के इस लिंक पर क्लिक करते हुए आप इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके उनमें से पूरी डिटेल रीड कर सकते हो। यहाँ पर इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की और लास्ट डेट यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर ये प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, जनरल स्पेशल रिक्रूटमेंट बोथ। यहाँ पर अब आपको इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आपको यहाँ पर इस भर्ती में जो जो भी पोस्ट निकली हुई है उन सभी की यहाँ पर आपको पे स्केल बता दिया जाएगा कि पर्टिकुलर पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपको सैलरी दी जाएगी, आयु सीमा उस पोस्ट के लिए क्या है, उस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है और क्या क्वालिफिकेशन है। आप चेक क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए पर्टिकुलर पोस्ट की जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद ओटीआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। पर्टिकुलर पोस्ट के सामने, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आपको ऑथेंटिकेट विद ओटीआर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पोस्ट चेकआउट करें, आप किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, और उसके बाद फिर आप उसके सामने ऑथेंटिकेट विद ओटीआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको यहाँ पर एक बार फिर से ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है। अगर कर रखा है तो आप यस करेंगे, गो के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना ओटीआर नंबर एंटर करते हुए प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई कर लेंगे।
और गाइज अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर बताना है आपने अपना OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर रखा है, उसमें आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू गेट योर OTR नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो चुका है। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपको गेट OTP ऑन ईमेल और गेट OTP ऑन मोबाइल इन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP जाएंगे, उन्हें आपको वेरीफाई कर लेना है। आपको अपने OTP यहाँ पर एंटर करने हैं और फिर आपको वेरीफाई ईमेल आईडी और वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है और ईमेल आईडी। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद आपको आपके OTR के पेज पर ही यहाँ पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो की विड्थ आपकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट 6 सेंटीमीटर और सिग्नेचर की यहाँ पर जो विड्थ होगी वो 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए और हाइट 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कलर्ड फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपना फोटो सेलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर के लिए सिलेक्ट लेटेस्ट सिग्नेचर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। सिग्नेचर यहाँ पर आपके ब्लैक बोल्ड पेन से होने चाहिए। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपने आधार के 6 डिजिट लास्ट के 6 डिजिट यहाँ पर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है, मिडिल नेम है तो वो एंटर कर दे, लास्ट नेम है तो वो एंटर कर दे, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली भी छोड़ सकते हैं, ये यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम आपको एंटर करना है, उसके बाद उनका मिडिल नेम आपको एंटर करना है अगर मिडिल नेम है, फिर आपको उनका लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है अगर लास्ट नेम है, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, ऐसे ही उनका मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें मिडिल नेम और लास्ट नेम के। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाई स्कूल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, अपना 10वीं का आपको रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, फिर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी OTR प्रोसेस की ये सभी डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब आपको गाइड यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, उसके लिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बाय मोबाइल नंबर या फिर बाय ईमेल आईडी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर बाय ईमेल आईडी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये वेरिफिकेशन कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। और गाइस अगर आप मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो फिर मोबाइल नंबर ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी यानी कि मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये वेरिफिकेशन कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट करें, इसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड
8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। तो इस तरह से आपको अपना पासवर्ड इस फॉर्मेट में यहाँ पर एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर रिटाइप न्यू पासवर्ड के इस कॉलम में एंटर करना है, सेम पासवर्ड, और अपने पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है। फिर आपको ये वेरिफिकेशन कोड इस कॉलम में एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉग इन फर्स्ट टाइम इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर के थ्रू अगर आप लॉगिन करने जा रहे हो तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और ये वेरिफिकेशन कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करते हुए लॉगिन की टैब पर क्लिक करना है और अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और गाइस अगर आप यहाँ पर ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करते हो तो फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये वेरिफिकेशन कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन कर लेना है। गाइस यहाँ पर लॉगिन करते हुए आपके सामने इस बार एक और नया ऑप्शन आया होगा, ओटीआर नंबर, लेकिन इसके थ्रू यहाँ पर अभी आप लॉगिन नहीं कर सकते हो। आपको ओटीआर नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है। अपना ओटीआर सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद जब आपको एक ओटीआर नंबर मिल जाएगा उसका यूज करते हुए फिर आप इस नंबर का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो। तो फिलहाल तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस देना है, आप सिंगल हो, मैरिड हो या फिर विडो हो या फिर डाइवोर्स हो। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक्स आर्मी इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर हैं या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है या कमीशन ऑफिसर्स हैं, आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करें। एक्स आर्मी हो या फिर ईसीओ हो या फिर एसएससी हो या फिर सीओ, अगर हैं तो इनमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप अपनी सर्विस ड्यूरेशन यहाँ पर दें। उसके बाद रिटायरमेंट की डेट सेलेक्ट करें और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आगे की डिटेल आपको नहीं देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी हैंडीकैप की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको ब्लाइंड या फिर विजन प्रॉब्लम है, अगर है तो आप यस सेलेक्ट करें और फिर बताएं आपको ब्लाइंड की प्रॉब्लम है या फिर लो विजन की, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको डीफ या फिर हियरिंग प्रॉब्लम है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको फिजिकली प्रॉब्लम है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सर्बल पैलेसी है, अगर है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपनी पीएच कैटेगरी, लोकोमोटर या फिर सर्बल पैलेसी की कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। कौन सी यहाँ पर आपको लोकोमोटर या फिर सर्बल पैलेसी है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और गाइस अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, आप फिजिकली प्रॉब्लम आपको नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर ये आगे की डिटेल्स आपके सामने डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्किल्ड प्लेयर हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर लेवल ऑफ प्लेयर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप बताएं किस लेवल के आप प्लेयर हैं, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास एनसीसी है, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप एनसीसी का सर्टिफिकेट लेवल बताएं कौन सा है आपके पास, ए, बी या फिर सी, और अगर नहीं है आपके पास एनसीसी तो फिर यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है।
फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, फिर आप करंट वर्किंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उत्तर प्रदेश के, या फिर अदर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप गवर्नमेंट सर्विस नहीं करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ये डिटेल आपको डिसेबल कर दी जाएगी, नहीं प्रोवाइड करानी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने किसी परीक्षा में बैठने से रोका है। अगर रोका है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आपको बताना है कब तक आपको परीक्षा में बैठने के लिए रोका गया है। आपको ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ और डे सेलेक्ट कर लेना है। और अगर नहीं रोका है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये डिटेल आपको डिसेबल कर दी जाएगी, ये आपको प्रोवाइड नहीं करानी है। और इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अब गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अगर अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हैं तो वो एंटर कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। अल्टरनेट ईमेल आईडी एंटर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सेकंड अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दें, नहीं करना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी परमानेंट एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, अपना तहसील सेलेक्ट करें। उसके बाद बताएं आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर अर्बन, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप अर्बन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी नगर पंचायत या फिर पालिका का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना वार्ड नेम यहाँ पर देना है, फिर मोहल्ले का नाम आपको यहाँ पर देना है। और अगर आप रूरल क्षेत्र से आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपने ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने न्याय या फिर ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर एंटर करना है, अपने विलेज का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना पुलिस स्टेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपना हाउस नंबर एंटर करना है, स्ट्रीट नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है या फिर पोस्ट ऑफिस। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, सेम एज परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर की स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपने जो स्टार्टिंग में अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए थे वो यहाँ पर आपको शो कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको आपके फोटो और सिग्नेचर के लिए गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर कुछ इस फॉर्मेट में होने चाहिए, यानी कि आपके सिग्नेचर में आपको पहले इंग्लिश में सिग्नेचर करने हैं, उसके बाद आपको हिंदी में अपना कंप्लीट नाम यहाँ पर मेंशन करना है और फिर उन्हें यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इनके लिए यहाँ पर आपको गाइडलाइन भी दी गई है। गाइड यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 5 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और जो सिग्नेचर होंगे आपके वो भी 5 से 30 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर अगर इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका फोटो और सिग्नेचर नहीं है तो यहाँ पर आप इन्हें चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर सिलेक्ट लेटेस्ट सिग्नेचर या फिर सिलेक्ट लेटेस्ट कलर फोटो इन ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा और फिर यहाँ पर आप अपना फोटो और सिग्नेचर चेंज कर सकते हो अगर ये दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है। और गाइस यहाँ पर अगर आपका फोटो और सिग्नेचर बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है तो बस यहाँ पर अब आपको लास्ट के ऑप्शन पर लॉक एंड फाइनल सबमिट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके OTR फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है और यहाँ पर आप क्लिक हियर टू प्रिंट योर OTR डिटेल, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने OTR की सभी डिटेल्स का एक प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। तो यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट कर लेनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। याद रहे अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद आप अपनी प्रोफाइल में कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको केयरफुली अपनी सभी डिटेल्स चेकआउट कर लेनी है और उसके बाद ही आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपको इस पेज को ऊपर स्क्रॉल करते हुए टॉप पर यहाँ पर आपको ये बॉक्स मिल जाएगा गेट OTR नंबर इमीडिएटली, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गेट OTR नंबर पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पॉपअप यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो आपने जो जो भी एक्शंस पीछे किए हैं, जैसे अपनी ईमेल आईडी,
मोबाइल नंबर या फिर पर्सनल डिटेल या फोटो या फिर सिग्नेचर, यहाँ पर इनके सामने आपको ग्रीन कलर में यस के ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी कि आपने सभी स्टेप्स यहाँ पर केयरफुली कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ पर बस अब आपको गाइस क्लिक टू जनरेट OTR नंबर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका OTR नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। ये OTR नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। इसी के थ्रू ही आप आगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी भी भर्तियां होंगी उनके लिए अप्लाई कर पाओगे। बिना इसके आप UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर अब आपको क्लोज के इस बटन पर क्लिक कर देना है। गाइस, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन UPPSC का वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको या फिर वहां से भी आप चेक OTR स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको चेक OTR स्टेटस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपको एक OTR नंबर सक्सेसफुली यहाँ पर जनरेट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। OTR स्टेटस में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जनरेटेड ऑप्शन शो कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे अपना उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा से हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही आना है और आपको एक बार फिर से अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जनरल स्पेशल RECTT बोथ जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर D-1E-1/2026 18/8/2026 है, ये आपको इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पोस्ट सेलेक्ट करें और उसके सामने ऑथेंटिकेट विद OTR के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आप एक बार फिर ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपना OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर अब आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जब आप अपना OTR कंप्लीट कर लेंगे फिर आपको गो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना OTR नंबर एंटर करना है। जो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद OTR नंबर मिला है वो OTR नंबर आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद फिर आप प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपको आपके OTR नंबर के अकॉर्डिंग आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, ये बेसिक डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। आप अपना ऑथेंटिकेशन पासवर्ड के थ्रू कर सकते हैं या फिर OTP के थ्रू, तो इनमें से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आप थ्रू पासवर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। जो पासवर्ड आपने अपना OTR करते समय क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइस, अगर आप यहाँ पर थ्रू OTP ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना ऑथेंटिकेशन कर लेना है। तो इन दोनों ऑप्शन में से आप किसी भी ऑप्शन का यूज़ करते हुए यहाँ पर ऑथेंटिकेट करें। ऑथेंटिकेशन करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी बेसिक डिटेल और पोस्ट की डिटेल शो कर दी गई है। आपको ये सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है और उसके बाद फिर आपको अब यहाँ पर प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके OTR से फैच कर ली गई है। ऊपर आपको वो सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। आपको उसे केयरफुली चेकआउट करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल के इस सेक्शन में आ जाना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर अपर एज में रिलेक्शन लेना चाहते हैं, एज में रिलेक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप रिसर्च स्कॉलर्स है चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम के तहत अगर यहाँ पर आप इलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप येस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी फेलोशिप प्रोग्राम की जो डिटेल्स है वो आप प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर आप अथॉरिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे
यहाँ पर जिस अथॉरिटी के अंतर्गत आपने ये फेलोशिप प्रोग्राम कंप्लीट किया है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट नंबर देंगे, किस डेट को ये इशू हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे। और फिर गाइज आपको यहाँ पर फेलोशिप का ड्यूरेशन बताना होगा, किस डेट से आपने अपनी फेलोशिप स्टार्ट की थी, कब कंप्लीट की है वो यहाँ पर आपको बताना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, विकास खंड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ये फेलोशिप की डिटेल देनी होगी अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं। और अगर नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर वो आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपको यहाँ पर काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट सेकंड कंप्लीट करना है। उसके लिए गाइज आपको यहाँ पर इस ब्लिंकिंग टैब पर क्लिक करना है, सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट सेकंड। आपको इस ब्लिंकिंग टैब पर अब क्लिक करना है अपना फॉर्म कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपकी सभी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी जो कि आपके OTR से फैच कर ली गई है और पीछे अब तक आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है वहाँ से वो फैच कर ली गई है। अब आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन सेगमेंट में आना है, इन डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है और आई एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन में यस के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको प्रीव्यू फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। प्रीव्यू चेकआउट करने के बाद अगर आपको कहीं पर कोई मिस्टेक नजर आ रही है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो गाइड बस अब आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपसे कहा गया है कि आपको अपना फीस पेमेंट कर लेना है। फॉर्म आपका सेव हो चुका है। आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको ये फीस पेमेंट करना है। उसके लिए गाइड अब आपसे कहा गया है डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट, तो यहाँ पर आपको येस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट के ये ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर आप अपना फीस पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हो। इनमें आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन UPI का रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको पेमेंट डिटेल शो होगी, आपको इसे चेकआउट करना है और उसके बाद फिर आपको कन्फर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर वहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक के हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।